हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग। दोस्तों, फर्ज करो कि आपको एक अनजान रास्ते से जाना है, तो आप लोगों के गाइड कौन होंगे? ऑफ कोर्स दो आपके गाइड होंगे। एक बनेगा रास्ता, मेन गाइड, और जो दूसरा होता है वो है डायरेक्शंस। जी हाँ, आपको एरोज दिखाई देंगे कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है, आपको राइट टर्न लेना है, आपको सीधा जाना है। डायरेक्शंस आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसे कुछ जो दिक्कत आती है वो है फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल। सबसे बेस्ट जो गाइड होता है न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्व करना है तो वो है मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी लर्न किया है। 9th 10th के बेसिस पे जो एग्जाम आप लोग दोगे उसमें भी आपको काम में आता है। इवन 11th स्टैंडर्ड का तो सबसे बेसिक है, और 12th में बेसिक का मतलब क्या होता है कि जो फंडामेंटल्स आप लोगों ने लर्न किए हैं उसे फ्रिक्वेंटली यूज करना है। तो 12th स्टैंडर्ड का ऑल ओवर जो फिजिकल केमिस्ट्री होगा उस पर आपको मोल कॉन्सेप्ट का यूज तो करना ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मोल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक ट्रिक जिसके कारण आप 1 मिनट के अंदर मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे। देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हम जनरली 4 चीजों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट जो होता है वो है मोल। फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं मोल। दूसरी चीज होती है उसमें दैट इज वॉल्यूम। तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास। ठीक है, ये 4 चीजों की तरफ आप लोगों को ध्यान देना है। मोल कॉन्सेप्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट में हम ये 4 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल, देन वॉल्यूम, देन नंबर्स एंड देन मास। 4 में से एक वैल्यू आपके पास में गिवन रहेगी दोस्तों न्यूमेरिकल में, और एक दूसरी जो वैल्यू है उसे आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया जाएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन सॉल्व मोल कॉन्सेप्ट, हाउ वी कैन यूज मोल कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल्स। तो ध्यान क्या रखना है, आप ये कंसिडर करोगे रिलेशन में। यहां पर एक पहले रिलेशन लिखता हूं, उसके बाद में आपको रिलेशन को समझा देता हूं। 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, हम यहां कंसिडर करते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रोस नंबर। जी हाँ, हम उसे NA लिखते हैं, एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू मोलर मास और एटॉमिक मास। मैं यहां पर लिखता हूं AW फॉर एटॉमिक मास और MW फॉर मॉलिक्यूलर मास। और एक चीज आप यहां पर ऐड कर देते हैं, 1 मोल अगर STP पे आपको दिया जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, तो 1 मोल हमेशा ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। चलिए, ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई ट्रिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब समझ लेते हैं क्या होता है ये मोल कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मैंने वो मोल कॉन्सेप्ट की ट्रिक लिख तो दी है। 1 मोल ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, 6.022 into 10 to the power 23, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ ऑब्लिक का मतलब डिवीजन नहीं होगा, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, और 1 मोल 22.4 लीटर। अब ये सब चीजें क्या है वो हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं। देखिए, एवोगाड्रोस नंबर का मतलब होता है 6.022 नंबर, 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ आइदर एटम्स और नंबर ऑफ आइदर मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर कर सकते हैं। या तो मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर करेंगे, मॉलिक्यूल दिया है तो, और हम एटम को कंसीडर करते हैं। अब अगर मैं एटम की बात करता हूं, 6.022 into 10 to the power 23 इतने एटम मैंने कलेक्ट कर लिए, तो वो जो कलेक्शन ऑफ एटम है उसके ऊपर मैं लेबल लिख देता हूं 1 मोल। समझ में आया? तो 1 मोल का मतलब क्या होगा? 1 मोल कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 इतने एटम उसके अंदर प्रेजेंट होंगे।
अब मैं चेक करता हूँ वो जो बोरी मैंने भरी हुई है 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स की, जिसे मैंने 1 मोल नाम दिया है, उसका वेट कितना है। तो मैं एक पैन बैलेंस के ऊपर वो बोरी को रख देता हूँ, वेट करता हूँ, तो वो वेट कितना मिलेगा, वो एटम के एटॉमिक वेट जितना मिलेगा। अगर हमने मॉलिक्यूल लिया है तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट जितना मिलेगा। और ये एक चीज मैंने आपको बताई है कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन अगर आपको दी जाती है एसटीपी कंडीशन, तो एसटीपी कंडीशन पे कोई भी जो गैस रहेगा वो 1 मोल कंडीशन पे 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो लीटर यहाँ पर लिखा है मैंने, यानी ऑफ कोर्स वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो देखिए मोल, नंबर, मास, वेट का मतलब हम मास कंसीडर करेंगे, एंड वॉल्यूम, ये चार चीजों का काम मोल कॉन्सेप्ट में हमें करना होता है। आपको ये ट्रिक समझ में आई? रिपीट करना है, मैं एक बार आपको रिपीट करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसा हमारे पास CO2 है। ठीक है, हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले CO2। CO2 क्या है? CO2 मॉलिक्यूल है। तो अगर मॉलिक्यूल है तो CO2 का एक मॉलिक्यूल, CO2 का दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे कितने कंसीडर करना है हमें? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स का हमें कलेक्शन करना है। वो जो ग्रुप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर उनको मैंने एक कंसीडर किया, मैंने इमेजिन किया कि बोरी के ऊपर मैंने बोरी के अंदर डाल दिया। कितने? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने CO2 के मॉलिक्यूल को कलेक्ट करके बोरी के अंदर रख दिया है। और वो बोरी के ऊपर नाम क्या आएगा? बोरी के ऊपर नाम आएगा 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 ये बोरी के ऊपर नाम आएगा। और बोरी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? क्योंकि हमने 1 मोल कंसीडर किया है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे CO2 के बोरी के अंदर। अब मुझे चेक करना है कि वो कितना हेवी है, उसका मास कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, वही बोरी को पैन बैलेंस के ऊपर रख देता हूँ, तराजू के ऊपर रख देता हूँ और वेट करता हूँ कितना आएगा। उसका जो वेट है वो मिलेगा आपको 44 यूनिट। कितना आएगा? 44 यूनिट। आइदर हम 44 यूनिट को यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली ग्राम लिख देता हूँ, 44 ग्राम आपको यहाँ पर मिलेगा। मीन्स व्हाट? 44 कैसे आएगा? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन एटम का आएगा 16, दोनों को मिला के कितना आएगा? 32 प्लस 12 44 आपको मिलेगा। मीन्स कि 1 मोल ऑफ CO2 अगर मैं लेता हूं तो उसके अंदर पार्टिकल्स कितने रहेंगे, मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और उसका वेट अगर मैं कंसीडर करता हूं तो कितना आएगा? 44 ग्राम। ठीक है, और अगर मैं इसे एसटीपी कंडीशन पे चेक करता हूं कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया होगा, बोरी का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, तो एसटीपी कंडीशन पे हमेशा कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1 मोल 22.4 लीटर इतना ऑक्यूपाई करेगा। दैट्स इट। इतना तो हमें कंसीडर करना है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में मोल, नंबर, मास और वॉल्यूम का ही सब खेल है। ये चार ही चीजों के बारे में या तो आपको पूछा जाएगा या तो आपको गिवन दिया जाएगा। आइए हम समझ लेते हैं और एक एग्जांपल से। मैं यहाँ पर आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम वैल्यू को कैसे पुट करते हैं, सो दैट हमें डिजायर्ड वैल्यू, डिजायर्ड जो आंसर है हमारा, वो हमें आसानी से मिल जाए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कीजिए आपको कैलकुलेट करना है। HCl मैंने यहाँ पर लिया है और हम NaOH करते हैं, बहुत कॉमन है NaOH। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल का मैंने कंसीडर किया, एग्जांपल NaOH का। सब्सटेंस हमारे पास में कौन सा है? NaOH है। ठीक है, बताइए आप कौन सी वैल्यू गिवन देना चाहोगे? लेट अस कंसीडर कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मास दिया हुआ है। हम कंसीडर करते हैं NaOH आपने मास दिया है सपोज 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम आपने दिया है, तो 10 ग्राम यानी वेट आएगा। वेट आएगा तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमें मास दिया हुआ है। आप लोगों ने मुझे बताया कि सर NaOH का जो मास है लेट अस कंसीडर कि वो 10 ग्राम है। ठीक है, और 10 ग्राम मास वाले NaOH का आपको कैलकुलेट करना है। कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब चार में से मास हमारे पास में गिवन है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग मान के चलिए कि अगर हमें नंबर्स को कैलकुलेट करना है कि 10 ग्राम मास वाले NaOH के अंदर कितने नंबर NaOH के है, कितने मॉलिक्यूल्स NaOH के प्रेजेंट है, तो यहाँ पर नंबर्स के बारे में पूछा गया है। तो देखिए एक चीज दी जाएगी और दूसरी चीज आपको पूछा जाएगा।
क्या कैलकुलेट करना है। तो कंसिडर क्या करना है, चार में से सिर्फ दो ही तो चीजें हमें दी हुई है, कंसिडर करना है कौन सी, मास और नंबर। तो मैं उसे सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देता हूं। तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास में क्या आएगा, हम कंसिडर करते हैं, हमें पता है कि मास ऑफ NaOH 1 मोल का अगर हम कंसिडर करें तो 1 मोल का NaOH का मास आएगा 40, क्योंकि उसमें 23 तो एटॉमिक मास नंबर बनेगा सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ऐसे टोटल बनता है 40 ग्राम। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये ऐसे आपको दिखाई देगा, 1 मोल ऑफ NaOH मीन्स 40 ग्राम, कितना 40 ग्राम। और 1 मोल के अंदर तो मॉलिक्यूल का नंबर फिक्स होता है, कितना 6.022 into 10 to the power 23, राइट। अब हमें ये दो ही तो चीजें दी है ना, मास और नंबर। तो स्टैंडर्ड हमारे पास में कौन सा इक्वेशन आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा कि 40 ग्राम ऑफ NaOH कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। अब करना क्या है, जो वैल्यू आपको गिवन दी है और पूछी है उसे अकॉर्डिंगली लिख दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 10 ग्राम क्या है, मास है, यहाँ पर हमने 40 ग्राम क्या लिखा है, मास है। तो स्टैंडर्ड मास के नीचे गिवन मास को हम लिख देते हैं। गिवन मास कितना है 10 ग्राम, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 10 ग्राम को लिखा मैंने, ठीक है। नंबर को कैलकुलेट करना है, नंबर इनमें से कौन सा है, ये नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर के नीचे कैलकुलेट करना है तो हम क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। अब सिंपली हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है दोस्तों, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, इसमें भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है ना, 40 इंटू क्वेश्चन मार्क है ना, जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है ऐसे जो मैंने क्रॉस में लिखा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। मींस मैं यहाँ पर ये 40 कंसिडर कर लेता हूँ। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में हम कंसिडर कर सकते हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10, ठीक है। अब आपका जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो अलग चीज है, कैसे सॉल्व करना है, लेकिन वैल्यू को पुट करना और एग्जैक्टली मोल कॉन्सेप्ट को यूज करना कैसे होता है वो हमने यहां पर देखा, ठीक है। आइए और एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। अभी हम कंसीडर करेंगे सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एग्जांपल हमारे पास में है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अगर हम 1 मोल कंसीडर करते हैं तो उसमें नंबर्स कितने आएंगे, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स है, फिक्स्ड ही होगा, कितना 6.022 इंटू 10 to the power 23, इतने नंबर्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। उसका मास कितना आएगा, तो सोडियम के 23 होते हैं, 23 इंटू 2, यहां पर मैं कंसीडर करता हूं 23 इंटू 2, ये बनेगा 46, ठीक है। प्लस कार्बन है, एक कार्बन का कितना आएगा 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 3 कितना बन जाएगा 48। तो इनकी सम करके देखिए, इनकी सम अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा 6, और यहां पर कितना आएगा, ठीक है। यहां ऐसे लिख देता हूं मैं, 5 + 5 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, यानी हमारे पास में 106 आ रहा है। तो 106 बनेगा मोलर मास ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आएगा 106 ग्राम, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, 1 मोल अगर एसटीपी कंडीशन पे हम कंसीडर करते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ऑफ कोर्स 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ Na2CO3। अब न्यूमेरिकल में दिया गया है उसकी तरफ ध्यान देना है। सपोज न्यूमेरिकल में आपको दिया है नंबर, और वो नंबर आपको दिए है गिवन, मैं यहां पर लिखता हूं गिवन डेटा, गिवन आपको दिया है 2.02 इंटू 10 to the power 12। सपोज लेट अस कंसीडर, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिए हैं नंबर्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम कंसीडर करते हैं और आपको पूछा जाएगा, आप नंबर दिया है तो आपके पास में 3 ऑप्शन है पूछने के लिए, एक मास,
दूसरा मोल और तीसरा वॉल्यूम। आप क्या कैलकुलेट करना चाहोगे? लेट अस कंसीडर कि आप लोगों को मोल कैलकुलेट करने के लिए बताया है, आप लोगों को मोल कैलकुलेट करना है। अब मोल कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में ये दो ही हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में यूज करना है। कौन सा? मोल और नंबर। कहाँ लिखा है? मोल और नंबर। तो ये इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देते हैं कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 मीन्स 6.022 into 10 to the power 23। अब गिवन क्या है हमारे पास में? गिवन है नंबर, तो नंबर के नीचे मैं नंबर लिख देता हूं 2.02 into 10 to the power 12। ये नंबर हमें दिए हैं। और कैलकुलेट क्या करना है? मोल। तो मोल के नीचे आएगा क्वेश्चन मार्क। करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे सॉल्व करोगे? तो न्यूमरेटर का जो पार्ट डिनोमिनेटर में जो आने वाला है वो कौन सा रहेगा? क्वेश्चन वाला पार्ट। तो क्वेश्चन वाले पार्ट को तो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1, ये पार्ट आएगा 1 into 2.02 into 10 to the power 12। बस दोस्तों, हमें इसे ही तो सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि 1 मोल के अंदर 6.022 into 10 to the power 23 इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो गिवन नंबर हैविंग दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स, इतने मोल्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या जब मुझे टाइम मिलेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी हम जो समझ रहे हैं वो है कि न्यूमेरिकल में सबसे दिक्कत वाला पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट को यूज करना, जो हम आज समझ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझा होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को और कंसीडर करने के लिए देता हूँ। ठीक है, सॉल्व करने के लिए देता हूँ। आपको करना क्या है, उसे इसी ट्रिक के साथ में सॉल्व करके देखना है, और जो भी आंसर आएगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बताओगे। ठीक है, आर यू रेडी? देखते हैं हम एग्जांपल मैं आपको लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, एक ही एग्जांपल देता हूं। हम कंसीडर करते हैं H2SO4। H2SO4 मैंने दिया है सब्सटेंस, और गिवन क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूं, वो हमारे पास में है हम कंसीडर करते हैं इसे 46 ग्राम। 46 ग्राम है तो मास दिया है। ठीक है, और कैलकुलेट करके मुझे चाहिए मोल। मोल मुझे कैलकुलेट करके चाहिए। तो एक हिंट दे रहा हूं कि न्यूमेरिकल के अंदर एक चीज गिवन है वो है मास, और दूसरी चीज कैलकुलेट करने के लिए बताया है वो है मोल। तो मास और मोल, इनमें से स्टैंडर्ड रिलेशन को यूज कीजिए। ठीक है, दी हुई डायरेक्शन को फॉलो कीजिए और मुझे सॉल्व करके बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए मोल कितने आएंगे H2SO4 के। ओके, बाय।